कार्यकर्ताओं को तो यहाँ ये लाभ मिला ही है कि उसको विभाग में, सचिवालय में और मंत्रियों के बंगले में नहीं जाना पड़ता। साथ ही कार्यकर्ता जो जनता से जुड़े हुए काम यहाँ लेके आते हैं, चाहे वो पानी का बोरिंग हो, चाहे हैंडपंप हो या अन्य कोई कार्य हो, वो कार्य भी यहाँ पर हो रहे हैं। बिजली से जुड़ी हुई समस्याओं के कार्य भी पूरे हो रहे हैं। तो यह इस कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता से जुड़े हुए काम भी यहाँ पर काफ़ी हुए हैं। हमारे सम्मानीय मंत्रियों ने जिस प्रकार से कार्रवाई की है उसमें कार्यकर्ताओं में एक नया ऊर्जा का उत्साह पैदा हुआ है और इसको प्रभावी बनाने के लिए कई बार ये बात ध्यान में आती है कि जिस समय सुनवाई चल रही है उस समय संबंधित अफसर नहीं रहता है, तो इस प्रकार का कोई नोडल एजेंसी कुछ बने, ऐसा हम पार्टी की ओर से कुछ सुझाव सरकार को देंगे ताकि संबंधित व्यक्ति उस समय मिले और एक प्रभावी कार्रवाई हो। चलिए, प्रभावी कार्रवाई हो इसकी बात होती है, लेकिन इस बीच में सवाल कार्यकर्ता का है जो किसी भी कोने से उम्मीद लेकर बीजेपी के दफ्तर पर पहुंचता है। मंत्री के दर्शन होते हैं और मंत्री से उम्मीद होती है एक कागज के जरिए। तबादलों तक इस बात को ना समेटे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। सवाल सबसे बड़ा पुलिस से नाराजगी का आया, जो कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उठा। कार्यकर्ता आए और कहते हैं कि पुलिस काम नहीं करती, पुलिस सुनवाई नहीं करती, एफआईआर दर्ज नहीं होती, एफआईआर दर्ज हो गई तो कार्रवाई नहीं होती। मुकेश जी, ये एक बड़ा सवाल है, इस पर मैं आऊँ उससे पहले आसोपा साहब, ये एक कानून व्यवस्था की बात की जाए, गृह मंत्री को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने भी हाल में टिप्पणी की है, वो भी हमारी नज़र में है। ऐसे हालात में कानून व्यवस्था की बात की जाए तो आपको नहीं लगता कि रीढ़ की हड्डी जो है वो कमज़ोर है अभी राजस्थान की? देखो साहब, अभी टीवी पे जो एक पदाधिकारी ने बोला कि साहब ट्रांसफर्स के अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पे गौर होता है, हल हो रही है, पानी है, बिजली का भी नाम लिया उन्होंने, और आप क्राइम की बात कह रहे हैं। दोनों इश्यूज़ को मैं बहुत ही सूक्ष्म में आपको निवेदन करूंगा जी। एक तो आज का पूरे भास्कर में रंगा हुआ है कि होम मिनिस्टर ने जयपुर के पुलिस कमिश्नर को कहा कि साहब आप क्राइम की बजाय ज़मीनों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। अब इसके बाद कुछ कहने को बाकी रहता नहीं है। रिकॉर्ड पे चलें तो पुलिस महकमे की जो वेबसाइट है वो बोल रही है कि 15 महीने हुए इस सरकार को आए हुए 19% क्राइम रेट बढ़ी है, उससे पिछले 15 महीनों से तुलनात्मक विवेचना करें। एससी के रेप 22% बढ़े हैं। इस तरह से ये क्राइम की स्थिति है। गृह मंत्री तो दावा कर रहे थे अपराध कम हुए। उन्होंने तो सचिन पायलट जी को चुनौती दी कि साहब मेरे से बहस करिए। सचिन पायलट जी ने उनको वापस कहा कि साहब ये आपके डाटा है, कब करनी है बहस। दूसरी बात, वो जो पदाधिकारी ने अभी बोला आपके टीवी स्क्रीन पे, साहब बिजली के महक ठीक हो रहे हैं। मैं आपसे एक बड़े मौलिक प्रश्न कर रहा हूँ, ओम जी बैठे हैं, मेरी बात गलत लगे तो बताइएगा कि ये सरकार आई दिसंबर में, मैं मानता हूँ कि फरवरी में शायद किसी एक संभाग में गई थी ये सरकार, भरतपुर में 1 लाख कुछ हजार या 80,000 शिकायतें आई। उनमें बहुत सारी शिकायतें मैं मान के चलता हूँ कि लटकते तारों की आई होगी बिजली के। मार्च में इनके जो ऊर्जा एडवाइजर हैं, जो उसमें सीएमडी थे, आरजी गुप्ता, पता नहीं कितने एक्सटेंशन इन्होंने पिछली बार दिए रहे, फिर भी उन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि 3 महीने में पूरे प्रदेश में मस्ट्रोल पे लगाओ, रिटायर्ड को लगाओ, ठेके पे कराओ, सारे लटकते तार, जो कि उसमें वर्ड है सर, फैटल एक्सीडेंट्स, मतलब मौत को आमंत्रित करने वाले एक्सीडेंट्स, ये 3 महीने में लटकते तार ठीक होने चाहिए। इंटरनल निश्चित रूप से नहीं हुआ, उसी के 3 महीने के बाद टोंक में त्रासदी नजर आई। मैं तो उस पे बाद में सितंबर में फिर एक लेटर निकला 2 पेज का कि उसकी कंप्लायंस नहीं हो रही है और ये पॉइंट जोड़ करके। आसोपा जी, मैं भी हैरत में हूँ कि आसोपा जी, मैं हैरत में हूँ कि इतनी खामियां थी। कार्यकर्ता इधर पहुंच रहे हैं लेकिन विपक्ष के तौर पर कांग्रेस नाराज रही इस पूरे। कार्यकर्ता क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, इसी पे मैं आना चाह रहा था जी। कि जब एक सीएमडी के सर्कुलर पे जिसका सीएमओ मॉनिटर कर रही हैं और लटकते तार ठीक नहीं हो रहे, कल ही चौमू में किसान मर गया, आपने पेपर में ही मैंने पढ़ा, रोज आ रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस नहीं बोल रही इस पर। बच्चों की बस पे धौलपुर में तार से एक्सीडेंट हो गया, 15 धौलपुर में आज फिर एक स्कूल में भी करंट आ गया। बिल्कुल है ये बात। विश्वास कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही, कुछ करती नहीं है, इसलिए वहां जाके क्या करेंगे। आसोपा जी, एक सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। बीजेपी में तमाम खामियां हैं, कार्यकर्ता नाराज है, राजस्थान में जो कानून व्यवस्था है वो बदहाल है, काम हो नहीं रहे, और विपक्ष उसके बावजूद एक सीमित दायरे में विरोध कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है साहब। हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने जितने आंदोलन किए हैं, जुलाई में ये सरकार मई 2014 में केंद्र की बनी थी, जुलाई से चल रहा है
कभी महंगाई का, कभी बिजली का। किसानों की बिजली की जो दरें वापस ली है वो तो हमारे आंदोलन के दबाव में ही लेनी पड़ी इनको। ऐसा नहीं है कि हम अपने विपक्ष की भूमिका। चलिए मैं इसको ठीक से नहीं समझूंगा निभा कि रहे हैं। कैसे क्या क्या किया और विपक्ष का दबाव कितना काम आया। खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से और सुशील शर्मा जी पार्षद हैं जयपुर से, दोनों चर्चा में जुड़े हैं। खालिद साहब सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं पार्टी के लिए ऐसे हमेशा भाई बरसों से काम तो करता ही हूँ, गुप्त तरीके से किया है। जी। लेकिन जब मैं पार्टी में भी 4 साल पहले शामिल हुआ खुल के, तो मैंने और मेरे साथियों ने 5 ज्वाइनिंग दी है पार्टी के लोग। जी। लेकिन जहाँ तक देखा गया है, जिस ग्रुप का नेता अभी पद पे बैठा हो तो वो अपने ग्रुप के आदमी को कार्यकर्ताओं को काम करेगा। हम चाहते हैं भाई, हमने कभी ये लालच नहीं रखा कि हम पार्टी के लिए कोई काम कर रहे हैं तो हम अपने लिए कोई काम कराएंगे। हम चाहते हैं जनता का काम हो, देश का विकास हो, राज्य का विकास हो। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुशील शर्मा जी। हाँ नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जन सुनवाई ठीक है ये कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन उन्होंने पूरे सरकार का बीजेपीकरण कर दिया। ऐसा नहीं लग रहा कुछ सरकार सुन रही है। बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के नेता ये आपस में करकरा रहे। वहाँ कोई साधारण आदमी चला भी जाता है तो उसे जाके बोलते हैं मंडल अध्यक्ष की चिट्ठी लाया है क्या, ब्लॉक अध्यक्ष की चिट्ठी लाया है क्या। कांग्रेस चुपचाप बनी बैठी रही। इसका विरोध होना चाहिए, मंत्रियों को जाना चाहिए फील्ड के अंदर कि वो इसकी बात करें। मंत्रियों की सुनने के लिए तो उनके बंगले भी हैं। बिल्कुल। इस पूरे पैटर्न में एक और सवाल भी खड़ा हुआ। सुशील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि प्रभारी मंत्री है, कम से कम मंत्री दरबार जो लगा उसके सिस्टम पर भी सवाल खड़ा हुआ कि प्रभारी मंत्री कम से कम अपने जिले से आते फरियादियों से मिलते तो बेहतर तालमेल हो सकता। पार्टी के लिहाज से भी बात की जाए, लेकिन मारवाड़ी की कहावत है उसका जिक्र करूंगा मुकेश जी। कुलड़ी में गुड़ फोड़ा और कुलड़ी में ही बांट दिया। तो ऐसा नहीं लगा जो बात सुशील जी बोल रही थी उसका इशारा कहीं यही था? अश्विनी जी मैं कहना चाहूँ, सुशील जी को कहना चाहूँगा, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। 9 से 11 बजे तक मंत्री डेली रोज अपने घर पे सबकी सुनवाई करते हैं। और मैं इसको एक व्यापक दृष्टि, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जो अपने प्रभार क्षेत्र में जाते हैं तब सुनवाई करते हैं, वहाँ का एमएलए वो रोज सुनवाई कर रहा है। यहाँ वो कार्यकर्ता था जिससे जयपुर से रिलेटेड कोई काम उसका पेंडिंग है, उसके लिए आता। तो संख्यात्मक दृष्टि से अपन देखें तो हो सकता है आपको लगता होगा, लेकिन ये बड़ी संख्या और कार्यकर्ता संतुष्ट, क्योंकि मैं डे टू आप कह रहे हैं कार्यकर्ता संतुष्ट है। खालिद कुरैशी साहब है, ताजा जुड़े 4 साल हो गए उनको बीजेपी से जुड़े। आप मानेंगे बीते 3 चुनावों में उन्होंने आपको वोट भी दिया। मैं ये कहना चाहूंगा और आपके मंच के माध्यम से खालिद जी को कहना चाहूंगा, उनकी कोई समस्या है, केवल हो क्या रहा है कि राजनीति में मुकेश जी मैं यही कह रहा हूँ, इसीलिए हम ये डिबेट भी कर रहे हैं, इसीलिए हम डिबेट भी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आइए समस्या लेकर आइए, कार्यकर्ता पैसा खर्च करके आ भी रहा है पार्टी के दफ्तर पर, लेकिन एक अर्जी देने पर क्या काम हुआ? पर्टिकुलर एंगल में एक वर्ड चल पड़ा, कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं हो रही। क्या सुनवाई नहीं हो रही? कौन सा काम ऐसा जो नहीं हो पाया? इसलिए मेरा कहना चाहूंगा, तबादले हुए, तबादलों के बाद सबसे ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी के दफ्तर पर पहुंचे, मंत्रियों के दफ्तर पर पहुंचे, प्रदर्शन किया। आपको भी पता है। रही बात पानी बिजली की समस्या की, राजस्थान में कितनी समस्या है जी। एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन नहीं किया। जो लोग प्रदर्शन तस्वीरें देखी है, गवाह है जी, बिल्कुल। प्रदर्शन करने वो लोग आ रहे हैं जिनका कोई नौकरी का मैटर है, संविदा के आधार पे वो बेरोजगार शिक्षक होगा चाहे संविदा के लोग होंगे, वो लोग आते हैं। उन लोगों का, और उन लोगों को इस लिहाज से बेरुख रखा जा रहा है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। उन लोगों को सुनते हैं। वो सारी समस्याएं अगर किसी ने पैदा की तो कांग्रेस ने की। अच्छा, कांग्रेस की पैदा की हुई समस्याओं को हम भुगत रहे हैं। और आप तो चाहते हैं कि संविदा कर्मी नहीं हो, आप तो मैं आपको कह रहा हूँ, आज विद्यार्थी मित्र नहीं हो, विद्यार्थी आपका कहना है कंप्यूटर शिक्षक शिक्षा कर्मी नहीं हो, आपका कहना है संविदा कर्मी नहीं हो, कंप्यूटर शिक्षा कर्मी नहीं हो, विद्यार्थी मित्र नहीं हो, आपका कहना है कॉर्पोरेट को सौंप दो, आपका कहना है कॉर्पोरेट को अस्पताल सौंप दो, कॉर्पोरेट को स्कूल सौंप दो, कॉर्पोरेट को सड़कें समाधान करके गए हो 5 साल में राजस्थान की। बता चलिए मुकेश जी, कुछ दर्शक और जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, हालात क्या है जान लेंगे, बेहतर होगा। सुशील जैन साहब है भीलवाड़ा से और राजेंद्र चौड़िया जी हैं अजमेर से। सुशील जैन साहब पहले आपके पास आ रहे हैं, बताइए। जी सर, मैं यही आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। पिछले साल भर से सर मैं कोचिंग कर रहा हूँ रीट को लेके, अभी तक कोई शिक्षा मंत्री रीट को लेके कोई सरकार गंभीर नहीं है सर। हम क्या सर बेरोजगार। जैन साहब, इसके लिए कहा जाता है कि बीजेपी के दफ्तर पर जाइए, मंत्री से मिलिए तो सुनवाई हो जाएगी, तो नहीं हो रही सर। इसलिए तो आप एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, तो हम आपके माध्यम से सरकार को अवगत करना चाहते हैं कि हमारी तरफ भी ध्यान दो। हम बेरोजगार इतनी महंगी पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, परिवार को छोड़ के बाहर रह रहे हैं, तो हमारे प्रति इसको जो भी चलो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अधिकार देना है वो भी जल्दी दो, जैसा भी प्रक्रिया जल्दी निपटो इसको। चलिए शुक्रिया आपका। राजेंद्र चौड़िया साहब। मैं अजमेर से राजेंद्र चौड़िया बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं। मैं कहना चाहता हूँ
जमाने में, किसी जमाने में अकबर का दरबार होता था, नवरत्न होते थे, राजा महाराजा के दरबार होते थे। बीजेपी सत्ता संगठन में मजबूत है और ऐसे जागरूकता आप लोगों के द्वारा देन है, मीडिया की देन है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए ऐसा होते रहना चाहिए, मुझे आशा है। और अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे पैटर्न में अब तक की बहस के दौरान क्या निचोड़ निकल कर आया ओम सैनी जी? आपको लगता है कि कहीं देखिए इसको कह सकते हैं तर्क संगत ये रहा होगा? क्या है कि जो कार्यकर्ता की सुनवाई हो रही है उसको लोगों ने समझा कि जन सुनवाई है। दरअसल ये जन सुनवाई नहीं है, ये विभिन्न संभागों के विभिन्न जिलों के जो कार्यकर्ता उनका। एक मिनट में आपकी बात में एक बात जोड़ना, मैं सिर्फ एक सेकंड जोड़ना चाहूंगा। जन जो बीच में आता प्रश्न, हमने जो लोगों को आमंत्रित किया, मैं वहाँ बैठता हूँ इसलिए कि जो प्रदेश का मंडल का अध्यक्ष की चिट्ठी लाता है, जिले के अध्यक्ष की चिट्ठी लाता है, फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो किसी की चिट्ठी ले लाते हैं, वो हम लोग उनको अलाउ करते हैं, लेकिन पहले उनकी शुरुआत हो ना, बाद में उनकी शुरुआत। अब आप कहें मुकेश जी, ये जो संकट पैदा हुआ है वो आपने जो त्रिस्तरीय जो अपनी एक वो बना रखी है, इससे लोग वाकिफ नहीं है जी, इससे सामान्य जन को पता नहीं है। तो जैसे ही आप हमें खबर देंगे कि कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई हो रही है जनता दरबार के अंदर, तो लोग ये समझते हैं कि सामान्य जन जाकर के कुछ भी कह सकते हैं। इस पे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 3300 लोग ही पहुंचे, पहले तो यूँ सोचा, लेकिन वो आपने जो 3 हिस्सों में बांट दिया, ये अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग है और इसके बारे में ठीक से प्रचार, आप लोग प्रचार करने में तो माहिर हैं, लेकिन इसको ठीक से प्रचारित है ना सर, अपना प्रचार नहीं। ओम सैनी जी, एक बात और जिक्र करना चाहूंगा। शोधान सिंह जी जब ये कार्यक्रम शुरू हो रहा था उस दौर में आए, मीडिया से मुखातिब हुए और उनका साफ तौर पर कहना था पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, ऐसा फीडबैक मिला है। और ऐसा पार्टी के ताजा बने प्रदेश प्रभारी मुकेश जी की तस्वीरें भी साथ में, अविनाश राय खन्ना, वो जब इस मंत्री दरबार में पहुंचे उन्होंने भी जिक्र किया कि पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, उनकी नाराजगी दूर होनी चाहिए, उनको पूर्ण रूप से संतोष होना चाहिए, क्योंकि पार्टी के लिए वोटर तक वो लेकर आते हैं। ऐसे हालात में इस जन सुनवाई की अगर बुनियाद को लेकर मुकेश जी को कोई शक शुबा है तो वो दोनों बयान इनको याद होने चाहिए। पार्टी के दफ्तर पर उस दौरान ये भी मौजूद थे। और सबसे बड़ा सवाल, जब पार्टी के कार्यकर्ता के लिए काम कर रहे हैं तो फिर कम से कम उसको पूर्ण रूप से संतोष तो हो, लेकिन जो असंतोष है वो 2-3 दर्शक हमारे सामने जाहिर कर चुके। सोनी जी, मैं कहना चाहूंगा 3500 लोगों को वापस रिप्लाई गई है कि आपकी चिट्ठी में प्राप्त। मैं वही कह रहा हूं, मंत्री दर्शन और कागजी खाना पूर्ति तक रह गया, इसलिए खाना पूर्ति की बात है। कोई मंत्री दर्शन नहीं है। जयपुर आए, मंत्री जी से मिल लिया, अपना काम हो गया। कम से कम 2 घंटे खुद रहे सुनवाई में और उन्होंने सराहा। और आपने ये भी मान लिया कि इस बीजेपी राज में, क्यों अनिल जी, इस बीजेपी राज में कोई मंत्री से मिल नहीं सकता। कम से कम बीजेपी ने इस बात को आसान बनाने के लिए कि ये रास्ता खोल दिया कि मंत्री के कम से कम दर्शन कर लीजिए। देखिए क्या है कि इनको भी कार्यकर्ताओं की सुध लेनी थी और कार्यकर्ताओं के भी जो काम नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने भी यही सोचा कि एक क्या तरीका होना चाहिए, तो उन्होंने यही तरीका लगाया जनता दरबार का, कि जन सुनवाई का। तो जन सुनवाई के माध्यम से इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनके समीप आ जाए, इनके सामने आए, जैसे उनका ये हल कर पाए। अब हल कहाँ तक हो पा रहा है, कहाँ तक नहीं हो पा रहा है, ये तो कार्यकर्ता ही जाने और हमारे जो मंत्री जी हैं वो ही जाने, क्योंकि कार्यकर्ता ही अपनी आप बीती बता सकता है और वो ही आपको बयान कर सकता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो वही बयान कर पाएंगे। चलिए एक और ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ओम सैनी जी आपसे वापसी करेंगे क्योंकि कुछ सवाल है जो अधूरे रह गए थे इस दरमियान, उन पर जवाब चाहेंगे और साथ ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक। जिस प्रकार पूरे देश में वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग हो रही है, लोकसभा और राज्यसभा ठप हो रहे हैं, उस बात को बुलाने के लिए और जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए राजस्थान की मुख्यमंत्री ने 2 साल बाद जब जनता दरबार लगाया है और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम है। वसुंधरा राजे जो हमारे यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वो पिछले 2 सालों से जनता का कोई काम नहीं हो पा रहा है। अब वो जो उनके ऊपर खुद विवादों में रही हैं और अब अपने ऊपर विवाद लगे हैं, तो उनको इर्द गिर्द करने के लिए, उनसे ध्यान भटकाने के लिए सब मंत्रियों को इकट्ठा करके दरबार लगा रही हैं। तो इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा।